और देश में इस वक्त एक ब्रेकिंग आपको दे दें, आपको तबलीगी जमात से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर दे देते हैं। तबलीगी जमात के मौलाना मोहम्मद साद पर जी न्यूज़ बड़ा खुलासा करने जा रहा है। तबलीगी जमात का धर्म सामने आने के बाद भी मौलाना मोहम्मद साद ने लोगों को भड़काया है। आपको बता दें, तबलीगी जमात के आयोजक मौलाना मोहम्मद साद का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो लोगों को भड़काते हुए कह रहा है कि क्या तुम मौत से भाग जाओगे? कौन सी ऐसी जगह है जहां तुम अल्लाह ताला के कुदरत के निजाम और दायरे से बाहर निकल जाओगे? बताओ। ये ऑडियो वायरल हुआ, हम आपको ऑडियो सुनाएंगे। और इसके बाद वो ये भी कह रहा है कि ये वक्त अल्लाह से माफी मांगने का है। उसने लोगों से अपील की है कि लोग मस्जिद आना जारी रखें। आपको सुनाते हैं क्या क्या कहा है मौलाना साद ने। 70,000 फरिश्ते मेरे साथ हैं, सर बचाव नहीं हुआ तो अब इसके अलावा और दुनिया की मादी ताकतें मेरा क्या दिफा कर लेती जब 70,000 फरिश्तों को होते हुए न बच सका? नहीं। अछूत बनना, अछूत बनाना और खौफ फैलाना ये इसका वक्त नहीं है। आमाल के मुतवज्जे करना, उम्मीद दिलाना, और इस वक्त ये मौका है अल्लाह की वहदानियत के बयान करने का कि जब तुम्हारे ऊपर मखलूक का खौफ तारी हो जाए तो तुम अल्लाह की कुदरत को ज्यादा बयान करो, क्योंकि जब बंदा अल्लाह के गैर से नहीं डरता तो अल्लाह ताला उसके दिल से अपने गैर का खौफ निकाल देता, और जब बंदा मखलूक से डरता है तो अल्लाह ताला उस पर अपने गैर को मुसल्लत कर देते हैं, गैर को उस पर मुसल्लत कर देते हैं। बस अल्लाह ताला से पनाह मांगो, इस्तिग़फ़ार करो, और ये मौका मस्जिदों को आबाद करने का है। तो मैंने अर्ज किया कि ये मौका मस्जिदों को छोड़ने और बिखरने का नहीं है। क्यों इस बात पर यकीन आ गया कि हम मिलेंगे तो बीमारी फैलेगी? इसका यकीन क्यों नहीं है कि हम आमाल की निस्बत पर जमा होंगे तो अल्लाह ताला इन हल्कों में फरिश्तों को नाजिल करेंगे, और फरिश्तों के नुज़ूल से दुनिया के अंदर सुकून और राहत, क्योंकि आप जानते हैं कि फरिश्तों का नुज़ूल असल सकीना है। फरिश्तों का नुज़ूल असल सकीना है ना, उनके चेहरे चमक रहे थे चिरागों की तरह। तो हम लोग नमाज बंद नहीं कर सकते, यहाँ तक कि बैठकें भी बंद नहीं कर सकते। मौलाना साद को आप सुन रहे हैं, लेकिन आपको बता दें हम जी न्यूज़ इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। मौलाना साद ये जो बातें कह रहे हैं कि मस्जिदें बंद नहीं कर सकती, नमाज जारी रहनी चाहिए, बैठकें जारी रहनी चाहिए, किस तरह से लोगों को भड़काने की कोशिश। मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। मनीष, मौलाना साहब पर केस भी हो गया है, मोहम्मद साद पर? जी हाँ, एफआईआर उनके ऊपर दर्ज की गई है, और तबलीगी जमात के जो कार्यक्रम हुए थे उसको लेकर के भी दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। अगर आप देखें तो ये जो कट्टरपंथी हैं, चाहे हम साद की बात कर रहे हो या तबलीगी जमात से जुड़े और भी लोग हैं, ये लगातार इस तरीके की बातें फैलाते हैं कि नमाज मस्जिदों में आके पढ़ी जाए, ऐसे कार्यक्रम में शामिल हुआ जाए, और इस तरीके से कोरोना वायरस की बात हो रही है उसको ये लोगों को भड़काते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं और कहते हैं कि किसी को कोरोना वायरस उससे डरने की जरूरत नहीं है। ये एक साजिश है, ये साजिश रची जा रही है मुसलमानों के साथ है। जाहिर तौर पर इसको लेकर के हमारी एजेंसी हैं वो जांच कर रही हैं, लेकिन अमन इसमें और भी बड़ी बात यह है कि आखिर इतने बड़े कार्यक्रम हो रहे थे वहाँ पे, बगल में दिल्ली पुलिस का वहाँ पे निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन भी था, पुलिस क्यों नहीं इतने बड़े कार्यक्रम को रोक लगा पाई, और किस तरीके से इतनी संख्या में विदेशी इकट्ठे हुए? क्योंकि दुनिया ये बात कह रही है कि जैसा कि चीन की वजह से कोरोना वायरस फैला दुनिया के कई देशों में, लेकिन जो सेकंड स्टेज है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, सेकंड स्टेज अब ये तबलीगी जमात से फैलने वाला है, क्योंकि भारत समेत पूरे साउथ एशिया में इनके जो लोग हैं वो घूम रहे हैं। और आप अगर इंडिया में भी देखें तो कश्मीर से लेकर के तेलंगाना और तमिलनाडु हर जगह ये कोरोना वायरस इनकी वजह से फैलता जा रहा है। यहाँ पे सवाल ये है कि काबा जो है वो बंद है, मदीना के जो जितने भी मस्जिद हैं वो बंद है, लेकिन ये आप देखिए, सुनिए मौलाना साहब को, और ये लोगों से कह रहे हैं कि आप नमाज आइए, यहाँ पर पढ़िए, और जो बैठकें हम करते रहे हैं वो बैठकें आगे भी जारी रहेंगी, कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अल्लाह पर आप यकीन रखिए। एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं मौलाना साद ने क्या क्या बातें कही हैं, किस तरह से भड़काने की कोशिश की है। 70,000 फरिश्ते मेरे साथ हैं, सर बचाव नहीं हुआ तो अब इसके अलावा और दुनिया की मादी ताकतें मेरा क्या दिफा कर लेती जब 70,000 फरिश्तों को होते हुए। हमारे साथ नीरज गौड़, जी मीडिया संवाददाता इस वक्त अब जुड़ चुके हैं। नीरज, ये तो सीधे सीधे लोगों को कोरोना के लिए भड़काना हुआ कि आओ कोरोना कराओ। नीरज जी बिल्कुल अमन, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था लगातार कि तकरीबन 1800 आदमी इस मरकज में थे
और उसके बाद से लगातार जब यहाँ पर प्रशासन को पता चलता अच्छा है। नीरज, एक मिनट में आपको रोक रहा हूं, एक दूसरा ऑडियो भी आया है, एक दूसरा ऑडियो भी आया, वो हम आपको पहले सुना देते हैं। आऊंगा नीरज। नदामत का और ये मौका अल्लाह ताला से माफी मांगने का होता है। ये मौका इसका नहीं है कि आदमी महज डॉक्टरों की बातों में आकर नमाजें छोड़ो जी, मुलाकातें छोड़ो, मिलना जुलना छोड़ो, ये कुछ नहीं। हाँ, बीमार है, बीमार की आयादत 70,000 फरिश्तों को तुम क्यों नहीं यकीन करते? क्यों नहीं यकीन करते? क्या 70,000 फरिश्ते मेरे साथ हैं? फिर भी बीमारी आ गई कि जब अल्लाह ताला ने मेरे लिए बीमारी मुकद्दर कर दी तो मैं किसी डॉक्टर किसी दवा को साथ रखकर कैसे बच सकूंगा? जब 70 फरिश्ते मेरे साथ हैं फिर बचाव नहीं हुआ, 70,000 फरिश्ते मेरे साथ हैं फिर बचाव नहीं हुआ, तो अब इसके अलावा और दुनिया की मादी ताकतें मेरा क्या दिफा कर लेती जब 70,000 फरिश्तों को होते हुए न बच सका? नहीं। अछूत बनना, अछूत बनाना और खौफ फैलाना ये इसका वक्त नहीं है। आमाल के मुतवज्जे करना, उम्मीद दिलाना, और इस वक्त ये मौका है अल्लाह की वहदानियत के बयान करने का कि जब तुम्हारे ऊपर मखलूक का खौफ तारी हो जाए तो तुम अल्लाह की कुदरत को ज्यादा बयान करो, क्योंकि जब बंदा अल्लाह के गैर से नहीं डरता तो अल्लाह ताला उसके दिल से अपने गैर का खौफ निकाल देता, और जब बंदा मखलूक से डरता है तो अल्लाह ताला उस पर अपने गैर को मुसल्लत कर देते हैं, गैर को उस पर मुसल्लत कर देते हैं। बस अल्लाह ताला से पनाह मांगो, इस्तिग़फ़ार करो, और ये मौका मस्जिदों को आबाद करने का है। तो मैंने अर्ज किया कि ये मौका मस्जिदों को छोड़ने और बिखरने का नहीं है। क्यों इस बात पर यकीन आ गया कि हम मिलेंगे तो बीमारी फैलेगी? इसका यकीन क्यों नहीं है कि हम आमाल की निस्बत पर जमा होंगे तो अल्लाह ताला इन हल्कों पर फरिश्तों को नाजिल करेंगे, और फरिश्तों के नुज़ूल से दुनिया के अंदर सुकून और राहत, क्योंकि आप जानते हैं कि फरिश्तों का नुज़ूल असल सकीना है, फरिश्तों का नुज़ूल असल सकीना है ना, उनके चेहरे चमक रहे थे चिरागों की तरह। ये जो आप ऑडियो मैसेज सुन रहे हैं, आपको बता दें हम इस ऑडियो मैसेज की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन मौलाना जो साद हैं उनकी ओर से ये बातें कही गई हैं। नीरज गौड़ इस वक्त हमारे साथ हैं। नीरज, ये तो साफ साफ कह रहे हैं कि डॉक्टरों पर विश्वास मत कीजिए आप, अल्लाह है ऊपर और वो आपकी फिक्र करेगा, और साफ तौर पर ये तो भड़का रहे हैं कि मस्जिद आबाद करने का वक्त है इस वक्त, मस्जिद में आइए और वहां पर नमाज अदा कीजिए। जी बिल्कुल मीमांसा जी, क्योंकि जिस तरीके से ये ऑडियो सामने आया है सबसे हैरान कर देने वाला ऑडियो है, जिसके बाद से ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया है और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच करेगी। और इसी के साथ पुलिस ने मोहम्मद साद, जो कि तबलीगी मजात दिल्ली का हेड है, उसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, और इसी के साथ जो और लोग हैं उनके खिलाफ भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 120B, और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि धारा 269, 70, 71 ये वो धाराएं हैं जिसमें अगर इनकी गिरफ्तारी होती है तो इसमें जमानत भी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं मीमांसा जी, मैं आपको बताता हूं कि लगातार जो डीटीसी की बसें हैं वो यहाँ से जो लोग हैं उनको अंदर से निकाला जा रहा है, और मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 1800 लोग थे इस मरकज में शामिल थे, जिसमें से 1648 लोगों को अब तक अंदर से निकाला जा चुका है। नीरज एक चीज जो इस ऑडियो को सुनकर साफ समझ में आ रही है, मेरा सवाल आप ही से है, वो ये जो ये कहा जा रहा था कि ये लापरवाही, गलती थी, इनको जानकारी नहीं थी, गलती से इन्होंने ऐसा किया, सूचना मिलते ही निकाल दिया लोगों को, ऐसा नहीं था। ये सोच समझकर जानबूझकर कोरोना फैलाया गया ना, इन्हें पता था कोरोना महामारी है और जानबूझकर फैलाया गया। बिल्कुल अमन, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीमारी फैल रही थी, जिस तरीके से यहाँ पर जनता कर्फ्यू लगाया गया, उससे पहले से ही लोगों को अवेयर किया जा रहा था कि आप जो है एक साथ इकट्ठे ना हो, क्योंकि धार्मिक जितने भी स्थल हैं वो सब लगातार बंद हो चुके थे। लेकिन ऐसी जो मस्जिद हैं, जो कि बिल्कुल माफ कीजिएगा जहां पर ये मरकज है, ऐसी जगहों पर लोग यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो रहे थे। लेकिन उसी के साथ सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि ठीक साथ में ही यहाँ पर निजामुद्दीन थाना भी है, ठीक उसी के पीछे ही ये मरकज है जहां पर तमाम लोग आकर के यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। उसके बाद से लोग यहाँ से निकले भी, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर जो लापरवाही है, बूझते जानबूझकर सोच समझकर ये सब कुछ किया गया, कोरोना फैलाया गया। ऐसा नहीं इनको पता नहीं था, इनको पता था। इन्होंने कहा डॉक्टर्स की क्यों मान रहे हैं, डॉक्टर्स के झांसे में क्यों आ रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना फैल जाएगा कोरोना। तबलीगी जमात की वजह से ही अब देश की राजधानी दिल्ली डेंजर जोन में चली गई है। दिल्ली में 97 लोग अगर कोरोना से संक्रमित हैं तो आप ये जान लीजिए, ये समझ लीजिए कि इसमें अकेले 24 लोग
तबलीगी जमात के शामिल हैं। आप ये मानकर चलिए कि देश विदेश से आए ये लोग दिल्ली के होटलों में रुके होंगे, लोगों से मिले होंगे, कितने लोगों से मिले होंगे। इस दौरान इन्होंने दिल्ली में संक्रमण भी निश्चित तौर पर फैलाया होगा। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि तबलीगी जमात की दिल्ली को इटली बनाने की क्या ये साजिश थी? No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.